हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे BA 6 सेमेस्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले आप नाम मैच कर लीजिए। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है जो हिंदी BA 6 सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट आपका रहता है। ठीक है, हिंदी BA 6 सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट रहता है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी में सेम है आपका फर्स्ट पेपर के रूप में। ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन पेपर है तो इसी देखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर होने वाला है तो इस वीडियो से आपके 75 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्वेश्चन पेपर आपका माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी का है 2025 का। इसमें हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है यूनिवर्सिटी में, मेरे पास भी आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन इसको मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे 19 तारीख का आई ऑपरेशन था। ठीक है, 19 मई का मेरा आई ऑपरेशन था, जिसका डेट चेंज करके फिर 26 मई किया गया था। तो 26 मई को हुआ था मेरा आई ऑपरेशन, और अभी आपका 1 जून हो जाएगा। ठीक है, तो अभी करीब आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, यानी कि 8वां दिन आज है। रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन काफ़ी बच्चों के इतने कमेंट्स थे, काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास अभी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जो मुझे सॉल्व कराने हैं। तो एक तरीके से मैं अपनी आई के रिस्क पर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सबके इतने सारे कमेंट्स हैं, इतना सारा प्यार देख के मैं रुक नहीं पा रहा हूँ खुद से एक तरीके से जो बात मैं आपको बताऊँ। तो बस रिक्वेस्ट देखो, यहाँ पे बस मेरी ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़रूर पहुँचा दिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, देखो एक इम्पोर्टेंट बात और ये रहेगी, क्योंकि मेरा अभी हाल ही फिलहाल में 27 तारीख को चैनल का जो एडसेंस अकाउंट होता है वो सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि इस वीडियो से या अब जो मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगा फिलहाल कुछ दिनों तक, वो कुछ दिन में हट जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इन वीडियो से कोई मेरी जो 5-10 रुपये जो भी इनकम होती है इन वीडियो से, वो नहीं होगी इस वीडियो पे। ठीक है, तो इस वीडियो पे बस मुझे आपसे सब्सक्राइब चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे बेस्ट कंटेंट बना सकूं। ठीक है, देखो शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कोई दिक्कत लगे कमेंट आप मुझे कर देना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वाचिक भाषा निम्न में से क्या कहलाती है। वाचिक भाषा जो है आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। बी आपका करेक्ट आंसर था पहले का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, खड़ी बोली को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो कौरवी भाषा के नाम से जाना जाता है जो खड़ी बोली होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदी भाषा में नहीं है। देखो हिंदी भाषा में आपका प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, अन्य पुरुष नहीं होता है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तीसरे का। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपने इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और एक दिक्कत और ये रहेगी, देखो अभी ना मेरी आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ, काला वाला जो चश्मा रहता है, उसकी मदद से मैं जो ना है थोड़ा इसमें स्क्रीन पे थोड़ा कम देख पा रहा हूँ। तो कुछ मैं गलत पढ़ दूँ तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा, मुझे बस बता दिएगा कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा करा दिए। कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो वो बाय मिस्टेक रहेगा। ठीक है, हाँ, बाकी कोशिश मेरी यहाँ पे पूरी रहेगी कि मैं सारे क्वेश्चन सही कराऊँ। चौथा क्वेश्चन है कि महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन आपका यहाँ पे देखो भा हो जाएगा, भा को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं आप सभी को पता है, स्यूर माने जाते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला है कि खड़ी बोली हिंदी किस अपभ्रंश से उद्भूत है। तो राइट आंसर आपको लगाना है शेर शैनी अपभ्रंश से उद्भूत हो जाएगी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अपभ्रंश भाषा में लिखित संदेश रासक के लेखक हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित संदेश रासक के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है अब्दुल रहमान है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है। तो पंचवटी जो है आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को अपने यहाँ ज़रूर पूछती है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि होती है। देखो दाईं से यानी कि इधर से शुरू करके इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपको पता है उर्दू लिखते हैं हम लोग अरबी भी लिखते हैं। तो आप सभी को पता है कि कौन सी भाषा हो जाएगी,
यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है। फारसी भाषा को जो है दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि अरबी और फारसी मिल गई तो फारसी बनती है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है ब्राचर से हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पा वर्ग का पांचवा वर्ग है। तो पा वर्ग जैसे कि का वर्ग, ठीक है, का खा गा, इस तरीके से चा वर्ग टा वर्ग होता है, इस तरीके से एक आपका पा वर्ग भी होता है। तो पा वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो कौन सा रहेगा। तो राइट आंसर आप सभी को इसका लगाना है माँ हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो व्यंजन ध्वनियाँ क्या कहलाती है। तो प्रत्येक वर्ग की जो प्रथम दो व्यंजन ध्वनि होती है, जैसे कि का वर्ग में का और खा है ना, चा वर्ग में चा और का खा गा, इस तरीके से चा छा डा, इस तरीके से होता है ना। तो का वर्ग में सॉरी प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो व्यंजन ध्वनियाँ क्या कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है अघोष कहलाती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मुकरियों के रचनाकार हैं। हिंदी में मुकरियों के रचनाकार अमीर खुसरो हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि एक सेकेंड यहाँ पे रुकिए, देखो थोड़ा ना ये यहाँ पे इसको दिख नहीं रहा है ना ये। चलो अगला क्वेश्चन है कि स्याही शब्द उदाहरण है। तो स्याही शब्द जो है अर्ध संकोच का उदाहरण यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा डाउट भी रहेगा, एक बार कमेंट जरूर कर दिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन को क्या कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग होता है का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ऐसे प्रत्येक वर्ग में, हर एक वर्ग में पांच पांच आपके वर्ड होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में जो दूसरा खा हो जाएगा उसके बाद जो तीन तीन वर्ड आते हैं, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, उस वर्ग के व्यंजन को क्या कहा जाता है, आपसे यही पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना है सघोष कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हाँ अगला क्वेश्चन है कि बांगरू हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। राइट आंसर आपको लगाना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है पौन चरियू किस भाषा की रचना है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 18 का अपभ्रंश है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है विदेशिया किस भाषा का सुप्रसिद्ध नाटक है। तो भोजपुरी हो जाएगा, ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 19 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण रहता है यानी कि जो का वर्ग का वर्ग चा वर्ग में जो पांच पांच वर्ण होते हैं, इसका जो लास्ट का वर्ण होता है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है। जहाँ पे आपको दे रखा है अणा अणा, यहाँ पे है ना मा के स्थान पर अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, श्याम सुंदर दास ने दिया था, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन भाषा विज्ञान का विद्वान नहीं है। तो भाषा विज्ञान का विद्वान देखो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यहाँ पे हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा से में रचित नहीं है, ब्रज भाषा में रचित नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है पद्मावत जो है आपका ब्रज भाषा में रचित नहीं है, बल्कि ये अवधी भाषा में है। किस में है, अवधी भाषा में, ठीक है, याद रखेंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए हाँ देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संप्रेक्षण के स्तर पर भाषा की मूल इकाई मानी जाती है। तो संप्रेक्षण के स्तर पर भाषा की मूल इकाई मानी जाती है, क्या मानी जाती है, स्वनिम मानी जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी रहेगी। सभी को पता है ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है मैंने में कौन सा कारक है। मैंने, ये जो है मैंने, इसमें मैं जो है कौन सा कारक है, मैंने में जो मैं है वो कौन सा कारक है, आपसे यही पूछ रहा है। तो कर्ता कारक रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो सबसे पुरानी लिपि सभी को पता है ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूल्यतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा की उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी ने दी है। भोलानाथ तिवारी से रिलेटेड जितने भी हैं ना वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो भोलानाथ तिवारी का एक और
इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि इसमें नहीं आया है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि आपसे ग्रेजुएशन में पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो जो आपका री होता है, जैसे आप रा ऋषि पढ़ते हैं, ये वाला जो रा ऋषि है और ये वाला जो री है, इन दोनों को समान माना है। किसने? भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि ये वाला री और ये वाला री दोनों जो है समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये किसने माना इस बात को? भोलानाथ तिवारी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अलजीवा किसे कहते हैं? अलजीवा किसे कहते हैं? तो अलजीवा जो आप बोलते हैं ना, जो आपने अपने आप को शीशे में देखना, मुंह को थोड़ा बड़ा करके, तो जो बीच में लटका रहता है ना, जैसे एक बीच में बाल्टी सी लटकी रहती है, उसको हम कोवा भी बोलते हैं ना, वही होता है ये अलजीवा। ठीक है, याद रखेंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है, जिसे काफ़ी लोग कौवा भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्योंकि हम लोग भी बचपन में कौवा ही कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा माना गया है? तो 343 अनुच्छेद में माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मगही किसकी प्रमुख बोली है? मगही जो है आपकी बिहारी की प्रमुख बोली है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय जो जोड़े जाते हैं ना, वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जो जोड़े जाते हैं किसी भी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आपको पता है। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य से बड़ी इकाई को कहते हैं, तो वाक्य से बड़ी इकाई जो होती है उसको प्रोक्ति कहते हैं। बी करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है पतंजलि हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पेड़ से पत्ता गिरा में कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कारक क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना अपादन कारक हो जाएगा, अपादान कारक है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? को निम्न में से भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है? तो बुढ़ापा जो है ना, एक भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, बुढ़ापा भाववाचक, यानी कि जिसको हम फील ही तो कर सकते हैं ना भाई, तो वो आपका बुढ़ापा रहेगा। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शब्द अनुसार किसकी रचना है? शब्द अनुसार किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, कामता प्रसाद गुरुजी की है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं है। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय आपका रस नहीं रहेगा, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि घोषित करने वाले विद्वान हैं। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि तो माना गया, लेकिन इसको घोषित किसने किया ये वाली बात को? तो राइट आंसर आपको लगाना राहुल सांकृत्यायन ने किया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्राणता अर्थात श्वास की मात्रा के आधार पर ध्वनियों के कितने वर्ग होते हैं? तो ध्वनि के यहाँ पे आपके दो वर्ग होते हैं, एक आपका अल्प प्राण, एक आपका महाप्राण है। ठीक है, इन पॉइंटों को याद रखेंगे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है व्यंजन ध्वनियों की संख्या आपकी 33 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग याद नहीं करते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पे मैंने ना 2-3 वीडियो और बना रखे हैं। इस वाली वीडियो को और वो सारी वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार एग्ज़ाम है आपका तो पूरा प्लेलिस्ट देख के आपको एग्ज़ाम में जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके एक बार खुद से सॉल्व ज़रूर करना, इस वाले ही क्वेश्चन पेपर को, वीडियो को पूरा देख लेना और फिर खुद से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है आपको, एक एक क्वेश्चन को और एक एक चारों ऑप्शन को पढ़ने। मैं आपको बस एक आंसर बता रहा हूँ ना, लेकिन आपको एक एक ऑप्शन को पढ़ना है और फिर आंसर आपको लगाना है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे बेहतर प्रैक्टिस तो आपकी हो ही नहीं सकती है, फिर ये मान लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैराक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तैराक में आपका आँख प्रत्यय जुड़ा है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है कि जगनिक का आल्हा खंड मूल्यतः किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है बुंदेली भाषा में लिखा है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्यंजन ध्वनियों को
उच्चारित होने के लिए आवश्यकता होती है। देखो, व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित होने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है कि अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को कहते हैं भाई, आगत कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सरापा को हिंदी का पहला कवि किसने माना। मैंने आपको बताया राहुल सांकृत्यायन ने माना है भाई। 46 का सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लगती है ना, तो भाई एक बार आप कमेंट्स कर देना कि सर 46 का आपने सी बताया है, सी नहीं है, बी है, ए है, कुछ भी आपको लग रहा है 46 का कुछ भी आपको लग रहा है, एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। मैं उसको एक बार रीचेक करके क्या करूँगा, कमेंट में मेंशन कर दूंगा, तो जिससे बाकी बच्चों को हेल्प मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैनीताल और अल्मोड़ा में बोले जाने वाली मुख्य बोली है। तो नैनीताल और अल्मोड़ा में बोले जाने वाली मुख्य बोली कौन सी होती है? कुमाऊनी होती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर के लेखक है। वर्ण रत्नाकर के लेखक आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का दूसरा नाम क्या है। तो ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि का दूसरा नाम स्वन कहते हैं। ठीक है, ए सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा की विशेषता आपकी देखो, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है, ये भाषा की विशेषता नहीं है। 50 का बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में से कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक आपका हो जाएगा करण कारक। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि टा वर्ग की ध्वनियाँ है। तो टा वर्ग की जो ध्वनियाँ होती है ना, उसको मूर्धन्य कहते हैं, यानी कि मूर्धा से टच होती है। देखो, इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने हिंदी में इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा थोड़ा डीपली मैंने कंपटीशन के रिलेटेड पढ़ा भी है, तो मैं इसलिए आपको डीपली बता रहा हूँ। टा वर्ग में जैसे आप बोलेंगे ना टा, ठा, डा, तो आपकी जो ज़ुबान है वो ऊपर, आपका जो मूर्धा है, जो ज़ुबान के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना आपका, जहाँ पे आपको ऊपर दांत होते हैं, दांत के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको मूर्धा बोलते हैं। तो मूर्धन्य ही बोलते हैं उसके सारे, यानी कि वो ज़ुबान आपकी वहाँ पे टच करती है हमेशा। तो टावर की ध्वनियाँ जो हैं वो मूर्धन्य कहलाती हैं, इसीलिए। चलो, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास कहाँ पे हुआ है? अर्ध मगधी से हुआ है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है भाई। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय माना जाता है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है। कौन सी बोली है? याद रखेंगे, मैथिली है। ठीक है, मैथिली भाषा को संविधान की अनुसूची में स्थान दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जिस भाषा में साहित्य रचा जाता है उसे कहते हैं। जिस भाषा में साहित्य रचा जाता है ना भाई, उस भाषा को सार्वजनात्मक भाषा कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर माना जाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना, या जो है अर्ध स्वर माना जाता है। ये वाला जो वर्ण है ना आपका आधा स्वर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बोलते समय जब किसी ध्वनि या शब्द पर अधिक जोर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसे बालाघात कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाषा के किस स्वरूप का व्याकरण नहीं होता है? तो भाषा का सांकेतिक जो स्वरूप होता है उसका व्याकरण नहीं किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वनिम के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? राइट आंसर आपको लगाना है ध्वनि ग्राम होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है कि पद विज्ञान जो है भाषा विज्ञान का अंग नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मैथिल को किल कहा जाता है? निम्न में से कैसे मैथिल को किल कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है विद्यापति को। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द कहलाते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किए गए शब्द को तत्सम, तद्भव और देशज कहा जाता है। उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
हाँ, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा के रचनाकार नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 67 में बी आपका करेक्ट आंसर है, रसखान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठे व्यंजनों का उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है का वर्ग जो है कंठ व्यंजनों का उदाहरण होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ परिवार की भाषा का संबंध किससे है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा का संबंध राहुल द्रविड़ से है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना ब्रज भाषा में हुई है? तो ब्रज भाषा की जो रचना है आपकी वो बिहारी तत्सई में हुई है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 70 का बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में कारकों की संख्या आपकी 8 है। ठीक है, हिंदी में कारकों की संख्या आपकी 8 रहेगी, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि चंद्रबिंदी ध्वनि क्या है? चंद्रबिंदी ध्वनि, देखो जो चंद्रबिंदी ध्वनि होती है ना, इसको अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वर कहा जाता है, या फिर एक और है अनुनासिक स्वर भी कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं या फिर अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, तो आप एक बार कमेंट्स कर देना कि सर इसका ऑप्शन ये रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है मैं इसमें क्या बताऊँगा अभी आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ग में वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आपका अनुनासिक कहलाता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हस्तिनापुर के आसपास बोली जाने वाली बोली होती है आपकी कोरवी बोली हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया है। देखो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी आपको ज़रूर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका एग्ज़ाम है उन सभी को। और जो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ है ये वाला, तो आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपको मेरे इस नंबर पर शेयर कर देना है 7300975835। ठीक है, इस नंबर पे आपको मुझे सेंड कर देना है, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और देखो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर को एक साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके रेस्ट लेके फिर करता हूँ, ताकि आँखों पे भी इतना ज़ोर ना पड़े और सारे काम भी हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन आप सब सपोर्ट करेंगे वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। और इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी मैं आपके लिए इतना कुछ कंटेंट बना भी नहीं रहा, उसके बाद भी आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई आप सभी का दिल से शुक्रिया। बस एक बार मेरे चैनल से ये जो आपका टेम्प्रेरी सस्पेंड आया है ना मेरे चैनल पे, ये हट जाए, फिर मैं और बेहतर तरीके से बनाऊंगा। क्योंकि अभी आप ये समझिए, इस वीडियो से मुझे जो 10-5 रुपये मिलते हैं ना, मुझे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है मेरी यूट्यूब से। सही बताऊँ आपको, 10-5 रुपये एक वीडियो से बस मेरे को अर्निंग हो रही है, तो वो भी नहीं होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो पैसों का तो लालच अभी इस वक्त है ही नहीं मेरे पास। मैं बस आपको कंटेंट देना चाहता हूँ कि भाई आपकी बस हेल्प जितनी मैं कर सकूँ उतनी हेल्प आपको यहाँ पे कर सकूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।